कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है। फिलहाल बात करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। विज साहब, कांग्रेस के घोषणा पत्र से क्या आपत्ति है आपको? देखिए, मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है और पढ़कर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी में जवाहरलाल नेहरू की आत्मा आ गई है, क्योंकि 1947 में कश्मीर को भारत से अलग करने के जो उन्होंने कुत्सित प्रयास किए, ये उनको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने कदम उठाए हैं, इन्होंने कहा कि हम देशद्रोह की धारा खत्म करेंगे, यानी आप छतों पर पाकिस्तान के झंडे लगाओ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इन्होंने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हम डिल्यूट करेंगे, यानी जो आज वहां पर आतंकवादियों पर, उग्रवादियों पर आज नकेल कसी जा सकी है, आप उसको ढीला करना चाहते हैं, आप उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। और आपने कहा है कि हम धारा 370 को खत्म नहीं करेंगे, यानी धारा 370 जिसने आज तक कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में एक लाइन खींच के रखी है, आप उसको बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये इनके जो कांग्रेस के मंसूबे हैं, इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, चाहे खून का कतरा कतरा बहाना पड़े। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया इस चीज के लिए। आज हिंदुस्तान का एक भी आदमी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन धारा 370 तो आपने भी नहीं हटाई, आपकी बहुमत की सरकार है। आपके देश के गृह मंत्री कहते हैं कि कश्मीर के भटके हुए बच्चे हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेना के ऊपर एफआईआर हमने करवाई कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ। पर यह भी हकीकत है कि हमारे राज में जितने आतंकवादी मारे गए, जितने आतंकवादियों को मारा गया, उतना आज से पहले कभी नहीं हुआ। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, उतना आज से पहले कभी नहीं किया। जो हमने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किए और आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देशद्रोह की धारा का सबसे ज्यादा मिसयूज किया है, गलत इस्तेमाल किया है और इसी की वजह से उन्हें ये अपने मैनिफेस्टो में लाना पड़ा। नहीं, अगर कोई कहीं पर कोई धारा का गलत इस्तेमाल होता है तो उसके लिए कोर्ट है, और भी धाराएं हैं, उनका भी गलत इस्तेमाल होता होगा। आप 302 भी खत्म कर दो, 302 का भी अनेकों बार गलत इस्तेमाल हुआ। इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप उन धाराओं को खत्म कर दो। आपने एक जनप्रतिनिधि के बारे में आपने बात की है कि चौकीदार बनना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मैं भी चौकीदार की एक मुहिम शुरू की है, वो वास्तव में तो देश के हर नागरिक को चौकीदार होना चाहिए। नागरिक को और राजनेताओं को? हर नागरिक को चौकीदार होना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर तो पाबंदी होनी चाहिए कि वो चौकीदार हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि चुनाव आयोग को जो नॉमिनेशन पेपर है, उसमें एक धारा जोड़नी चाहिए कि एक शपथ पत्र हो कि मैं सत्यानिष्ठा के साथ अपने हलके की चौकीदारी करूंगा, मैं सरकार का पैसा लुटने नहीं दूंगा, मैं सरकार का जो लोगों का टैक्स का पैसा है उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक ये शपथ होनी चाहिए। और जो ये शपथ ना भरे, जो चौकीदार बनने के लिए तैयार नहीं है, वो शुड बी डिस्क्वालीफाइड। वो चुनाव लड़ने के लिए भी उसको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और फिर कल को आप कहेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक मुहिम थी चौकीदार की और किसी ने फॉर्म भर के दे दिया, तो फिर आप कहेंगे देखो ये हम हमारे फॉलो कर रहे हैं, अब सब चौकीदार बन गए, पहले चौकीदार चोर होता था। आप ही कहेंगे फिर मुहिम पार्टी की नहीं होती है, मुहिम एक विचार होता है। और ये जो विचार है, इसको हर आदमी को स्वीकार करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक विचार है कि और अगर सब मिलकर चौकीदारा करें तो हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि तमाम राजनेताओं को चौकीदार बनना चाहिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं किसी भी तरीके से कश्मीर से ना तो 370 हटाना चाहती है, दूसरा कश्मीर को भी कहीं न कहीं हटाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़।